हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए हम लेके आए हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स जनवरी 2023 के, जो कि हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो जनवरी मंथ के करंट अफेयर हैं उनको आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डायबैक रोग से पहचाना गया है? तो राज्य है तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। ठीक है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेरी B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो यह देश है नेपाल दोस्तों। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2024 तक उड़द और अरहर के दालों को मुक्त आयात के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो एलिडा गोयरा को चुना गया है। हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? तो सीप ने दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। किसने लिया है? बेंजामिन नेतन्याहू जी ने। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 जारी की है? तो RBI, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में हुई थी दोस्तों। और ये किस एक्ट के तहत हुई थी? तो एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ओमेगा सेंटारी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है। ठीक है। ओमेगा सेंटारी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? तो 1677 में दोस्तों की गई थी। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजनाओं को कहाँ स्थापित करेगा? तो पूरे महाराष्ट्र में भारत पहली अपनी अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गई? तो कोनेरू हम्पी जो हैं विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले इतिहास की पहली भारतीय बन चुके हैं। कौन बने? कोनेरू हम्पी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? तो यह देश है ग्लासगो। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है दोस्तों? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी में दिखाई गई है। किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना जी को महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया या नामित किया गया। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है और 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा परिस्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करेगी? तो ये होगा 2025 तक। किसने श्रीनगर में छात्रों के जश्न ये चिल्लाई कला मनाया है? छात्रों के साथ जश्न ये चिल्लाई कला मनाया है? तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा मनाया गया दोस्तों जश्न ए चिल्लाई कला श्रीनगर के छात्रों के साथ। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। नीलगिरी के तहत संरक्षण की भारत की पहली परियोजनाओं को आकार लेती है। तो नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है
नीलगिरी तार किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु राज्य की राजकीय पशु है। हाल ही में किस आईआईटी ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास ने जीता है। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो बांग्लादेश में भी अब मेट्रो सेवा प्रारंभ हो गई है। और ये कैसी मेट्रो सेवा है? तो पहली मेट्रो सेवा है। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो टिहरी में होगी दोस्तों। टिहरी में काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी, टिहरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन कंपनी के साथ ये साझेदारी हुई है। अगला, हाल ही में किस इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र बन गया है।